राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ना तो इसमें हमने पनीर का यूज किया है, ना मावे का, ना क्रीम का, और ना ही मैंने यहाँ पे, और ना ही आपको कुछ बाजार से लाने की ज़रूरत है। घर के सामानों से आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होगी। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गैस पे कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में हमारा घी गरम हो रहा है। और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जो शादियों में हमारी यूपी में बनाई जाती थी। आज वो सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब तो ये सब्जियां शादियों में नहीं बनती है, पहले बहुत बनती थी, और वो मैं सारे हलवाई स्टाइल बनाऊंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट देते रहिएगा। अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है जरूर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ हमारा घी गरम हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी। तो यहाँ मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता लिया है, 3 छोटी इलायची लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, सिर्फ इतना ही डालिएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इतना से लिया है, क्योंकि ज्यादा डालने से इससे सब्जी बेस्वाद हो जाती है। थोड़ा सा जीरा लिया है, 3 लौंग लिए हैं, और 3-4 काली मिर्च के लिए हैं। तो साबुत आप किसी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो ले सकते हैं। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी जुड़ी हैं, राम राम कह रही हैं, हिना जी हैं, राधे राधे, आकाश गुप्ता जी। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है, तो ये मसाले डाल देती हूँ। और मसाले हमारे थोड़े से अच्छे से भुन जाने चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने प्याज लिया है। प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है दोस्तों। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट रखा है। बस मसाला हमारा अच्छे से चटक गया, आप देख रहे होंगे। तो अब ये 2 बड़े प्याज थे मीडियम साइज के, वो डाल दिए हैं। और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है पहले। दोस्तों ये यूपी में शादियों में बनाई जाती थी और बहुत ज़्यादा सभी को बहुत पसंद आती थी। आजकल तो ये शादियों में बनती नहीं है। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीन करिए ये सब सामान घर में मिल जाता है। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ जब थोड़ा सा मैं तेज़ करके ही कर रही हूँ। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं, तो यहाँ वो अपना फेसबुक यूट्यूब का वो डालते हैं, कोई बात नहीं। तो आप आ सकते हैं, हमारी वीडियो में डाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने इस तरह से, आप देख रहे होंगे, प्याज को हमने भून लेना है। इसको हल्का सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं कर लूँगी। और साथ में अब ये प्याज जब हल्का सा भुन जाए, लाइट हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। इनको मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनको डाल दूंगी। और यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च डालेंगे। तो मिर्च आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ मैं, आप देख रहे होंगे, 1 टुकड़ा डाला है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ सब चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक हमें भूनना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब तक हमारे ये भून रहे हैं, तो हम एक साथ में एक काम और कर लेते हैं। यहाँ हम, जैसे हमने आपको बताया है, ना तो आज हम क्रीम मावा कुछ नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ हमने एक ब्रेड ली थी, ब्रेड के किनारे काट लिए थे, इस तरह से किनारों को काट लिया था। काटने के बाद यहाँ पे मैंने दूध में भिगो दिया था। दूध में भिगोने के बाद मैंने इसको पीस के रख लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पीसने के बाद मैंने यहाँ 1 ब्रेड का यूज किया है, तो आप 2 ब्रेड भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 ब्रेड डाल के इस तरह से पीस के रख लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ
जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैं तेज गैस पे काम कर रही हूँ, आप मीडियम से लो पे ही करिएगा। और जब तक हमारे मसाले इधर से प्याज और टमाटर पक रहे हैं, तब तक हम एक मसाले की तैयारी भी कर लेते हैं साथ में। और यहाँ हमने ये पक रहे हैं, यहाँ हमने थोड़े से काजू भी लिए थे, आप देख रहे होंगे 8 से 20 मतलब 15 से 20 हमने काजू लिए हैं। ये छोटे वाले हैं, आप बड़े हों तो इस हिसाब से डाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे से लिए हैं, तो ये भी डाल दूंगी साथ में। ये भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक। और इधर हमने एक मसाला तैयार करना है, तो यहाँ एक बाउल लिया है, तो आधा छोटा चम्मच हमने भुना जीरा पाउडर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। हमारे संग सरिता जी जुड़ी हैं, नमस्कार कह रही हैं। नमस्कार सरिता जी। तो आपको हमारे सबको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, वीडियो और पसंद आती है तो ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ सिर्फ कलर के लिए। देखा जी, आप लिख रही हैं वाह यम्मी है। अभी तो बनने के बाद तो आप देखेंगे, यकीन करिए बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। जैसे कि हम जब गैस पर डालते हैं तो कई बार मसाले जल जाते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से डाल दिया है। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इस तरह से मसाला तैयार करके रख लेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको गैस की तरफ ले आती हूँ। जैसे कि अब मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। जब ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से पक जाएं, तब इनको ठंडा करके मिक्सी जार में पीस कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से जब ये अच्छे से भून के सॉफ्ट हो गया था सब चीज़ें, तो मैंने पीस के तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ आर.के. तिवारी जी जुड़े हैं, राधे राधे। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, जैसे कि अब तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। आप समझ गए होंगे क्या क्या सामान डाला। सॉफ्ट होने के बाद मैंने ठंडा होने के बाद पीस के रख लिया था। तो मैं इस कढ़ाई को हटा देती हूँ और साइड में रख देती हूँ भुनने के लिए। अब यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई रख रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, और वो साइड में हमारा मसाला भी पकता रहेगा आगे के लिए। हमारे साथ मंजू कपूर जी जो रही है, नमस्कार। तो यहाँ कढ़ाई में यहाँ मैं देसी घी का यूज करूँगी, क्योंकि शादियों में हमारे यहाँ देसी घी का यूज हो जाता है। यहाँ पे सरसों का तेल का यूज नहीं करिएगा, या ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिएगा। रिफाइंड खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो रेखा जी आप जरूर बनाएंगी, थैंक यू। और घर में ये सब सामान मिल जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। तो ये सब्जी ऐसे ही बनाई जाती है, बहुत ही यमी बनती है। तो मैं इसको डाल देती हूँ। और जो लोग, रेखा जी आप गाजियाबाद की हैं, तो आप यूपी से ही हैं, तो आप अपने कौन कौन से सिटी से देखते जाते हैं वो भी बताते जाइए। आकाश गुप्ता जी रोनी से देखते हैं। और जो भी नया मेंबर है, हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा जैसे कि घी गर्म हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब घी गर्म होने के बाद में बस हमें ज़्यादा नहीं करना है। इसमें मसाले हमने पहले ही भून के खड़े मसाले पीस लिए थे, तो बस ये मसाला बनाया था, इसको डाल देंगे। मैं एक बार गैस को धीरे कर रही हूँ, नहीं तो जल जाता है। तो ये डाल दूंगी। और इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा इस तरह से, आप देख रहे होंगे, मसालों को हम 2 सेकंड के लिए अच्छे से मसालों को पका लेंगे। और तो यहाँ मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया है, बस इतना ही पकाना था। अब यहाँ पे जो हमने टमाटर प्याज की काजू की ग्रेवी तैयार करी है, इसे डाल देंगे।
तो यहाँ मैं सारी डाल देती हूँ और इसी जार को धो के मैं थोड़ा सा बाद में अभी पानी डालूंगी। तो जब भी पानी डालें दोस्तों, यहाँ पे गर्म पानी का यूज करिएगा, ठंडा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इससे सब्जी का स्वाद नहीं अच्छा आता है। तो कभी भी बनाइए साइड में गर्म पानी जरूर रखा करिए। मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। तो यहाँ हमारे साथ में स्मृति जी जुड़ी है, मंजू जुड़ी है, अंजलि जी वाव लिख रही हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पका लूंगी। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि, और जो बाद में आते हैं तो लाइव में हमारी पूरी वीडियो रहती है, तो आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं। आप पेज को फॉलो करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आ जाती है। मेरे पेज पे बहुत सारी वीडियो डली हैं, पुरानी नई हर तरह की हैं। 4 महीने हो गए मुझे लाइव करते हुए, तो पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छे से हमें थोड़ा सा तेल छोड़ने तक पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि सब चीज़ पकी हुई है, भुनी हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक काम और करना है, मैं अभी बता देती हूँ साइड के साइड हमें क्या काम करना है दोस्तों। तो यहाँ मैंने करके रखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने 1.5 कप मखाने लिए थे दोस्तों। जैसे कि आपने शुरू में हमारे मखाने देखे थे, मखानों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं और बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है दोस्तों, जैसे आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वीडियो के हमारे थोड़ा सा लंबा कर लिया था। तो मंजू जी आप दिल्ली मॉडल टाउन से हैं, तो थैंक यू। और कोई रह जाता है तो देख लेती हूँ। सरिता जी का नाम हो ही गया था, अंजलि। तो यहाँ पे बीच में चलाते रहेगा। अगर हम छोड़ देते हैं तो काजू डाला होता है, तो इससे हमारा बहुत जल्दी मसाला जल जाता है। मीडियम से लो पे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे गर्म पानी डालूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ आपको ग्रेवी जितनी रखनी है उस हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि अभी हम मखाने भी डालेंगे तो मखाने पानी को सोख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से रोस्ट होने चाहिए, क्रिस्पी होने तक भुने होने चाहिए। अगर हम ठंडे डाल देते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी भी हमारा पानी थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी हमें और चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत चीज़ें डालनी है इसमें। अभी हम मसाले को ही तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करीब 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा पानी। ग्रेवी तो आपको अपने हिसाब से ही करनी है। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, सबके घरों में ही सामान मिल जाता है। हमारे साथ सुषमा जी जुड़ी हैं, ये भी दिल्ली से ही है। तो और यहाँ पे मैं बस इसे 2 मिनट के लिए हमें उबाल लेना है। तो यहाँ पे आप ढक के भी उबाल सकते हैं और बिना ढके भी उबाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए, जिससे जल्दी से उबाल आ जाएगा। तो यहाँ पे साथ के साथ में मैंने मैं पानी डालने के साथ में मैंने 1 कप उबली मटर ली है। आप कच्ची भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं उबली मटर डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों का नाप बताती हूँ। इसी कप के हिसाब से मैंने 1.5 कप मखाना लिया था। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। जो चीज़ देखने में अच्छी होती है तो खाने में भी बहुत अच्छी होती है। ध्यान रखिएगा, जब हमने टमाटर भुने थे उसमें नमक डाला था, तो अब ग्रेवी में अब हम नमक डालेंगे तो ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहे तो नमक तेज हो जाता है। तो यहाँ मखानों में पहले मखाने और जो मटर डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालें, क्योंकि पहले भी नमक डाला था प्याज टमाटर भूनते समय। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है दोस्तों, इससे चीज़ हमारी बिल्कुल बेकार बनती है। कई बार
हम जल्दबाजी में काम करते हैं, हमारे साथ भी हो जाता है, साइड में चीज़ रखी रहती है, हम भूल जाते हैं। ये सबके साथ में होता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ उबाल आ चुका है सब इसमें। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जो लोग टमाटर प्याज नहीं खाते हैं दोस्तों, उसको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ब्रेड और दूध का पेस्ट तैयार करा था, जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए है, तो ये ब्रेड और दूध का डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और इसमें बहुत ही बढ़िया सी फ्लेवर आता है, क्योंकि ब्रेड से पता ही नहीं लगता। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पर ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि आपने देखा मैंने प्याज का यूज किया है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्याज नहीं खाते उनके लिए ये ऐसे करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल के दिखा दिया है। इसके डालने से कुछ नहीं होता, ग्रेवी हमारी गाढ़ी होती है बस, क्योंकि ब्रेड होती है, ब्रेड को हमने दूध में सॉफ्ट कर लिया था, सॉफ्ट होने के बाद उसको मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, इसलिए मैंने इसमें ही रहने दिया था, जिससे कि आप देख सकें। तो ये देखा जी भी वाव लिख रही है। साथ में अब हमने क्या करा है, थोड़े से काजू को लिया था, काजू को हल्का सा फ्राई करके रख लिया है। तो यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ निर्मल गुप्ता जी जुड़ी थी, दिल्ली से हैं, इनका नाम रह गया था, ये अभी मैंने देखा है। अरुणा जी जुड़ी थी और सुषमा जी का हो गया था। मैं भी बनाती हूँ। अच्छा, तो आपको पता ही है सब्जी बहुत अच्छी बनती है, और अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता होगा वहाँ प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला जाता है, बिना प्याज के ही बनाया जाता है, पर हम वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो मैं भी प्याज डाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू को फ्राई करके रखा, आप देख रहे होंगे बहुत घी में नहीं करा हुआ है, हल्का सा ही करा था। आज 2-3 बूंद तेल में ही मैंने कर लिया था। थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी, थोड़े से मैं सजाने के बाद डालूंगी। तो यहाँ मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो फटाफट से अब मैं सारा सामान डालती जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे मखाने, थोड़े सा मखाने हैं, मखानों को डालूंगी। आशा जी जुड़ी हैं तो यम्मी लिख रही है हमारे संग, तो यहाँ पे, और यहाँ मैं मखाने डालूंगी। मखाने क्या होते हैं, जब हम डालते हैं ना दोस्तों तो थोड़ी सी देर में बैठ जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास छोटे मखाने थे, कोशिश करिएगा कि आप बड़े मखाने लीजिएगा, जिससे कि थोड़े से अच्छे लगते हैं और इसमें अच्छे से ये फूल जाते हैं। जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सब्जी में ही 4-5 मेंबर खा लेते हैं। आजकल फैमिलियाँ छोटी होती हैं, अगर बहुत बड़ी है तो पहले आप थोड़ा बनाइए फिर उसके बाद बनाइए, क्योंकि कई बार होता है हम बना के रख लेते हैं और चीज़ यूज नहीं होती है, और आज की महंगाई में चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और इसे 2 मिनट ढक के पकाना है, क्योंकि सब चीज़ें हो चुकी हैं। और मखानों को हमें लास्ट में डालना था, पहले डाल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी से, तो इसलिए। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच क्रीम ली है, आप देख रहे होंगे ये घर की ही क्रीम है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ। आप जैसे मैंने ब्रेड में दूध बताया था वो भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया आता है। मेरे पास क्रीम थी तो मैंने सोचा कि क्रीम डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रीम डाल दी है। हमारे साथ में एक रेखा शर्मा जी और जुड़ी है, अभी कई नाम रह चुके हैं, वो ऊपर जा चुके हैं, अभी देखूंगी। तो यहाँ क्रीम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ और साथ में अब हमने यहाँ पे कसूरी मेथी भून के रखी हुई है। तो कसूरी मेथी को हमेशा जब भी लें इसे भून के थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, और क्योंकि हम वैसे करते हैं तो सील जाती है। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं गैस को एक बार अब बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि कसूरी मेथी हम डाल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जब सर्व करते हैं तो हमें कसूरी मेथी डाल के 2 सेकंड के लिए बस चला लेना है, इससे सब्जी बहुत ही बढ़िया रहती है। अभी लास्ट में आपके सबके कमेंट पढ़ूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मखाने हमारे लास्ट में ऐसे बैठ जाते हैं, तो थोड़े से फिर हम मखाने डालेंगे, जो मैंने इसी में से बचाए थे, 1.5 कप में से ही बचाए थे। और सर्व करते समय थोड़ा सा ऊपर से हम इस तरह से काजू डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब आप बाउल में डाल लें उसके बाद डालिएगा, ऐसे मखाने पहले डाल दीजिएगा, काजू बाद में डालिएगा, और इस तरह से बस हल्का सा प्रेस कर देंगे, क्योंकि डालते डालते ये अपने आप ही हो जाएंगे। और साथ में हम ऊपर से थोड़ा, इसमें हमने खड़े मसाले सारे डाल रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे, और कई जने क्या करते हैं इसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी मीठी मीठी सी तैयार होती है,
तो यहाँ पे आप 1 चम्मच चीनी का यूज कर सकते हैं। किसी के जिसके यहाँ डलता है तो मुझे बता सकते हैं किस किस के यहाँ चीनी डलती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे तो डलती है पर मैंने यहाँ नहीं डाली। हमारे साथ मीना जी भी जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ मैं देख लेती हूँ और कौन कौन रह गया था, किसी का नाम ना रह गया हो। हमारे साथ में अजय अजम तुल्ला काजी जी जुड़े हैं। अच्छा, मैं भी, अच्छा आप भी बनाते हैं, ठीक है। हमारे साथ बेबी गुप्ता जी, राधे राधे। तो बेबी जी को, ये भी बेबी जी भी हमारे नजफगढ़ से ही देख रही हैं, तो आप अपने कमेंट दे सकते हैं आपको कैसी हमारी रेसिपी पसंद आती है। तो कोई नाम रह गया हो तो मैं देख लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं लगता है। सुषमा, अरुण, निर्मल, ये सब हो ही चुके हैं हमारे साथ में, तो ठीक है। और मीना, आशा जी सब हो चुके हैं। आशा जी नाइस लिख रही हैं, थैंक यू। मीना जी ने भी नाइस लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा लाइट को जूम कर रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लाइट को घुमाया था, बहुत ज़्यादा लाइट की रोशनी पड़ती है, तो अब मैं थोड़ी लाइट की रोशनी को मैंने बढ़ा दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी यम्मी सब्जी बन के तैयार होती है। तो और इसमें हमने घर से, ये सबके घरों में सामान मिल जाता है, रखने के बाद आप देख सकते हैं कितनी जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से पानी डालेंगे, और यहाँ मैंने उबली मटर का यूज किया था। अगर आप कच्ची करते हैं तो थोड़ी देर पका लीजिएगा। तो आपकी रेसिपी आपको पसंद आती है तो बहुत बहुत आप सबको थैंक यू। नाइस लिखी रेखा शर्मा जी, सविता जी नाइस लिखी, राधे राधे। रेखा शर्मा जी अब लास्ट में आई हैं, तो कल आज शाम को एक नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा। शाम को फिर मिलते हैं, बाय बाय। रेखा जी थैंक यू, यमी यमी थैंक यू। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, बाय बाय।